मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके 2 जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वा थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। न सिर्फ उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थी। जैसे हर दिन मोहित रविवार को सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठ गया है और सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि तुम इतनी सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी क्लास का टेस्ट है और 2 दिन बाद मम्मी को इंग्लिश प्रोजेक्ट देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लाती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाया और पढ़ाई करने लगा, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी तो उठा लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बात करता है, मम्मी जल्दी से मुझे नाश्ता दो, बैट बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई। तुम तो पूरी तरह पसीने से भीग गए हो, पहले नहाओ फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से आराम नहीं करने देती। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप सुबह सुबह मुझे नहलाकर पढ़ने बिठा देती हैं। मेरे पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है, मैं नहा भी लूंगा और पढ़ भी लूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है, तुम्हारा कल टेस्ट है तो सोनू की तरह तुम्हें सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब तो बस खेलना कूदना है। पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा, मेरे पास अभी भी पूरा दिन है उसके लिए। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेलकूद, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही इस्तेमाल करना सीखो जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आऊंगा और तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब सुनूंगा। यह कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी में सब कुछ याद कर लेता है, इंग्लिश में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, जबकि मोनू पढ़ाई करने के बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब तुम्हारा बाहर बैट बॉल खेलने का इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ बॉक्स को देखने में व्यस्त हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है, मम्मी मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, अगर तुम खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? हम अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखो मैं इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बना लूंगा, वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है, और जहाँ तक मार्क्स की बात है तो यह तो देखने वाली बात है कि अच्छे आते हैं या बुरे। यह देखकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो वह देखता है कि सोनू ने अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है और सजा भी दिया है। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, यह मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसी आवाज लगाता है, मोनू हाथ में बैट लिए घर में घुसता है। तुम सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ना तो तुमने नहाया है और ना ही कुछ पढ़ाई की है। अरे पापा, आप आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर दी और अभी तो शाम ही हुई है, मैं पढ़ लूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टाल देता था, जिसकी वजह से उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले, जबकि मोनू को खराब मार्क्स आने की वजह से मैम से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो माँ से भी मोनू को बहुत डांट पड़ी। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा भाई जो तुम्हारी ही उम्र का है वह अपना सारा काम समय पर करता है और तुम उसे टालते रहते हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इतने गंदे नंबर, वह भी हिंदी और इंग्लिश में। तुम प्रोजेक्ट कल या परसों तक खत्म करोगे है ना? पापा, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित प्यार से मोनू को समझाता है, बेटा, जो इंसान समय का सही इस्तेमाल नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल पर टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिली थी, लेकिन सोनू ने समय का सही इस्तेमाल किया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और जहाँ तक किस्मत की बात है तो हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया जाता है, इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद है तुम
समझ गए होंगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ बेटा, इसलिए हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं समझ गया आपने जो कहा। आज से मैं समय का पालन करूँगा ताकि आप सोनू की तरह मुझ पर भी गर्व कर सकें।